हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत को हमने पूरा कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन 1494 में कोलंबस मैड्रिड स्पेन भारत की खोज करने निकला। वेस्ट इंडिया, इंडिया, ईस्ट इंडिया। कोलंबस ने दिशा भटकने के कारण अमेरिका की खोज की। सबसे पहले आए पुर्तगाली। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। 90 दिन की यात्रा करके कालीघाट जो केरल में है। इसके शिप का नाम था साहो ग्रेबलियन। इसका स्वागत किया जमोरिन ने। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1499 में वास्को डी गामा गोवा बंदरगाह से वापस लौट गया। यह अपने साथ काली मिर्च ले गया और उसे इससे 60 गुना मुनाफा हुआ। 1502 ईस्वी में ये पुनः आया। 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कोचीन मसालों का व्यापार। 1505 से 1509 तक पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने अरबों पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर अधिकार कर लिया, जिसे अल्मीडा की नीली जल नीति कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य में भारत का नाम एस्ताडो डे इंडिया था। पुर्तगाली का सेकंड गवर्नर 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 1509 ईस्वी में कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। 1502 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु भारत में हुई। 1528 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया और इसकी भारत में ही मृत्यु हो गई। पुर्तगाली का तीसरा गवर्नर, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538 तक। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन को गोवा स्थानांतरित किया। 1991 ईस्वी में गोवा पुर्तगाली से आज़ाद हुआ। दमन और दीव, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना। भारत में प्रथम बार तंबाकू और आलू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। लाल मिर्च की शुरुआत की थी। जहाज निर्माण की शुरुआत की। चर्च का कैथोलिक मॉडल बनाने की शुरुआत की। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 1556 में भारत की प्रथम प्रेस की शुरुआत गोवा में हुई। फिर आए डच। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस हाउटमैन भारत आने वाले सबसे पहले डच थे। 1602 ईस्वी में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। 1605 में प्रथम फैक्ट्री मुसलिमपट्टनम में स्थापित की। इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें पैगोडा सिक्के कहा जाता था। डचों के दो प्रथम प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, नील उद्योग। 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ। अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और उनके व्यापार पर अधिकार कर लिया और डच वापस नीदरलैंड लौट गए। सूती वस्त्र के लिए तब तथा वर्तमान में मैनचेस्टर इंग्लैंड प्रसिद्ध था। नोट: विश्व की पहली ट्रेन मैनचेस्टर टू लिवरपूल। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अंग्रेज सन 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल भारत आया। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज रोल्फ फिंच था। ट्रेडगुप्त व्यापार समूह मर्चेंट एंड वेचर ग्रुप भारत में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से 15 साल का व्यापार अभिलेख 1600 अभिलेख लेकर भारत आए। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1639 में मद्रास शहर की स्थापना हुई फ्रांसिस डे फोर्ट सेंट जॉन के द्वारा। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया।
1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना लगाया सूरत में। 1615 ईस्वी में सर टॉम रोकिंग्जो फर्स्ट। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन बिरोजा से विवाह हुआ, मैरिड किया, और पुर्तगालियों ने बॉम्बे शहर को दहेज में दे दिया। 1700 में जॉब चार्ल्स ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे शहर तथा ब्रिटिश प्रिंस ने किराए पर दे दिया। 1669 से 77 में गैथ रोड मणिपुर में बम्बई शहर की स्थापना हुई। 1717 ईस्वी में फ्रोक्शियर बादशाह दिल्ली स्वर्णिक फरमान बंगाल में कंपनी लगाने की आज्ञा अंग्रेजों ने दी। डेनिश आए फिर। 1611 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की। 1620 में तिरुकोबार केरल जो फर्स्ट कंपनी केरल में लगाई। 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल सेकंड इन कंपनी। उद्योग चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार करते थे। 1745 ईस्वी में सारा व्यापार बेचकर डेनमार्क वापस लौट गए। फिर आए फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में भारत में प्रथम फ्रांसीसी कोलबर्ट था। ये फ्रांस के महाराजा लुई का मंत्री था। 1664 ईस्वी में स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1668 ईस्वी में सूरत की प्रथम फैक्ट्री लगाई गई और अगली फैक्ट्री 1669 ईस्वी में अगली फैक्ट्री मुस्लिमपट्टनम में लगाई गई। 1672 ईस्वी में फ्रेंच गवर्नर फ्रांस मार्टिन ने शेर खां लोधी पर आक्रमण कर पुडुचेरी गांव जीता। पांडुचेरी 1674 ईस्वी में इसकी राजधानी बना। मराठा और पेशवा। शिवाजी 1627 से 1680 तक। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई था। आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। प्रारंभिक शिक्षा अपने दादा कोंडदेव से प्राप्त की। शिवाजी ने पहला आक्रमण तोरण किले पर किया। सन 1657 में शिवाजी ने अपना पहला मुगलों पर आक्रमण किया, अहमदनगर पर किया। उस समय औरंगजेब अहमदनगर का सूबेदार था। इस आक्रमण में शिवाजी की पराजय हुई। इसके बाद शिवाजी ने मुगलों के 23 किलों पर अधिकार किया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत की में लूट की। 1665 में औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह तथा मीर बख्श को शिवाजी से युद्ध करने भेजा। जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह ने शिवाजी व उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। वहां औरंगजेब ने शिवाजी व संभाजी को बंदी बना लिया। शिवाजी व संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था। वे वहां से फूलों की गढ़ी द्वारा फरार हो गए। 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत बंदरगाह को लूट लिया। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रामगढ़ के किले में करवाया। यह राज्याभिषेक गंगा भट्ट के द्वारा किया गया जो वाराणसी से थे। टाइटल हिंदू बादशाह छत्रपति महाराज। 1678 ईस्वी में नौसेना की स्थापना। इसका मुख्यालय कोलंबो में था। छत्रपति शिवाजी के नौसेना चीफ दरिया सारंग कहा जाता है। 1680 में शिवाजी के कर्नाटक एवं बीजापुर अभियान के दौरान शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के अष्टप्रधान पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य भूस्वराज मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, सर ए नौबत रक्षा व सेनाएं मंत्री, वाकिनवीस सूचना मंत्री, सुरुवनीस प्रचार मंत्री, पंडित राव धार्मिक कार्यों के मंत्री, न्यायाधीश, विधि कानून मंत्री। शिवाजी के उत्तराधिकारी संत संभाजी राजाराम। संभाजी 1680 में 1689 तक। 1681 में संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह में उसके बेटे
अकबर की मदद की। 1689 में औरंगजेब संभाजी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी जेसूबाई कोकसाऊ को गिरफ्तार किया। राजा राम 1689 से 1700 तक। 1700 में औरंगजेब के द्वारा राजा राम की हत्या करवा दी। इसका 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को मराठाओं का शासक नियुक्त किया। शासन राजा राम की पत्नी ताराबाई ने किया। 1707 में मुगलों की कैद से साहू आज़ाद हुआ। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ साहू और ताराबाई के मध्य। ताराबाई की पराजय हुई और साहू का अगला शासक बना साहो साहू 1707 में से 1749 तक। 1707 में साहू ने मराठाओं की राजधानी रामगढ़ से सतारा स्थानांतरित की। 1713 में पेशवाई प्रथा शुरू की। मराठाओं का अगला पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। 1719 में दिल्ली की संधि हुई बालाजी विश्वनाथ और संयुक्त बंधु के बीच। संयुक्त बंधु को किंग मेकर कहा जाता है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक यह द्वितीय पेशवा बना और मराठाओं में सबसे महान पेशवा था। 40 युद्ध लड़े, सभी जीते। सबसे नाबकारी युद्ध बाजीराव फर्स्ट निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद का था। 29 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब पेशवा 1740 से 1761 तक। 1729 में ईस्वी में छत्रपति साहू महाराज की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। सेनापति सदाशिव भाऊ। इस युद्ध में बालाजी लड़ने नहीं गया, उसके स्थान पर उसका सेनापति गया। तोपची थे इब्राहिम पारदी। इस युद्ध में बाजीराव फर्स्ट के दो बेटे रघुनाथ और शमशेर बहादुर की मृत्यु हो गई। मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय 1794 से 1818 तक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।